स्वर्गीय स्वदेश चोपड़ा जी की 10वीं पुण्यतिथि पर जो है एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम यमुनानगर के नामी हॉस्पिटल की तरफ से जो है फ्री चेकअप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम लोग जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। कई संस्थाएं जो हैं वो इसमें हिस्सा ले रही हैं। आप देख सकते हैं कि लोग जो है फ्री चेकअप के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हर साल जो है पंजाब केसरी की तरफ से जो है पुण्यतिथि पर जो है स्वदेश चोपड़ा जी की वहाँ पर जो है अलग अलग शहरों अलग अलग जिलों में जो है फ्री हेल्थ चेकअप का आयोजन किया जाता है, ताकि इन लोगों को जो है समाज सेवा के तौर पर भी जोड़ा जा सके, क्योंकि पंजाब केसरी समाज सेवा के लिए काफ़ी लोकप्रिय भी है। इस वक्त हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर समेत कई नेता यहाँ पर पहुँचे हुए आए, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि हर साल जो है पंजाब केसरी इस तरह के आयोजन जो है कराता रहता है। कितनी बड़ी एक सेवा मानते हैं, क्योंकि अखबार के तौर पर तो है पंजाब केसरी लोगों की जो है आवाज़ उठाता ही है, हेल्थ कैंप के जरिए उसे किस तरह देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रयास है। श्रीमती सुदेश चोपड़ा जी की 10वीं पुण्यतिथि है और उस पर ये आज 10वां कैंप लगा है। तो मैं समझता हूँ कि अखबार के माध्यम से भी बड़ी जन सेवा का काम कर रहे हैं और इस माध्यम से भी जो आम जनता को लाभ हो रहा है बहुत बड़ा, खासकर गरीब आदमी को जिस प्रकार का लाभ है। बाहर जब डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं तो काफ़ी चार्जेज उनको देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ निःशुल्क है, बिना किसी खर्च के। उनकी आंखों की देख, उनका ब्लड प्रेशर और बहुत सी शुगर है और सारी बहुत चीज़ों का जो चेकअप यहाँ पर है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम ये कर रहा है। और ये ग्रुप शुरू से ही मतलब मैं समझता हूँ देश की आज़ादी के बाद इन्होंने प्रताप अखबार शुरू किया, उसके बाद पंजाब केसरी शुरू किया, और इमरजेंसी के दौरान जिस प्रकार के अत्याचार इनको सहन करने पड़े, इनका कनेक्शन काट दिया, इनको जेल में डाल दिया। लाला जगत नारायण ने जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी, और पंजाब में जब उग्रवाद था उसके खिलाफ भी लाला जगत नारायण ने लड़ाई भी लड़ी और शहादत भी प्राप्त करी। उसके बाद रमेश जी, विजय जी, पूरा परिवार ही ऐसा है जो हमेशा से राष्ट्र हित में लगा हुआ है। और जब कश्मीर में बहुत बड़ा आतंकवाद रहा तो मैं समझता हूँ उसके बाद इन्होंने शुरू किया था यहाँ से उनकी मदद के लिए काफ़ी ट्रक जो थे सामान के वहाँ भिजवाने का काम किया। तो सामाजिक कामों में हमेशा ही ये ग्रुप अग्रणी रहा है, चाहे कहीं भी इस प्रकार की दिक्कत आई। अगर कश्मीर में दिक्कत आई तो वहाँ भी इन्होंने पूरी मदद करी। और आज जिस प्रकार से इन्होंने एक तरीका बनाया कि उनकी याद मनाने का तरीका है कि गरीब आदमी को मदद हो, आम आदमी का लाभ हो, उसको फ़ायदा हो, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। और उनकी आत्मा को परमात्मा अपने श्री चरणों में स्थान दे और ये परिवार इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहे और समाज की सेवा करते रहे। मेरी शुभकामनाएं। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर सुधीर शर्मा है, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। सर, आपकी तरफ से जो है ब्लड डोनेशन कैंप, जो फ्री हेल्थ कैंप का आयोजन किया जा रहा है, किस तरह देखते हैं? क्योंकि जब कोई पेशेंट जाता है उसके पास इतने पैसे नहीं होते, लेकिन इस तरह के जो है फ्री मेडिकल चेकअप कराए जाते हैं, उनसे एक समाज में जो है कितना बड़ा संदेश जाता है? ये संस्था कई और संस्थाओं से भी जुड़ी हुई है जो टाइम पे ऐसे निःशुल्क कैंप लगा रही है। और आज इन्होंने पंजाब केसरी के साथ स्वदेश चोपड़ा जी की यादगार में ये कैंप लगाया है। इसमें बच्चों का, बड़ों का और स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हैं, हमारे जनरल सर्जन भी हैं डॉक्टर अनिल अग्रवाल। तो इसका फ़ायदा क्या होता है जनता को कि जैसे उनको कोई भी कंसल्टेशन फ़ी नहीं देनी पड़ती और वो आके हमें चेक करा लेते हैं स्पेशलिस्ट को। उसके बाद भी अगर कोई उनको ज़रूरत पड़ती है, अगर हम यहाँ पे भी पूरा कुछ नहीं कर पाते, कुछ उनको आगे का ट्रीटमेंट चाहिए, हम उन्हें फ्री में सर्विसेज दे देते हैं। जो आज कैंप में आते हैं उनको हम अपने हॉस्पिटल में भी फ्री में आगे की सर्विसेज दे देते हैं अगर उनको चाहिए। मैं डॉक्टर अनिल अग्रवाल हूँ, मैं एक सर्जन हूँ, यहाँ पर अग्रवाल अस्पताल चलाता हूँ। और साथ ही मैं मदर मेरी चैरिटी होम, एक संस्था है चैरिटेबल, जिसका कि मैं चेयरमैन हूँ। तो उसका नाम मैंने इसलिए लिया है कि उसमें आज हम इस कैंप में बड़ा योगदान दे रहे हैं। कई डॉक्टर्स हमने अपनी संस्था की तरफ से इसमें भेजे हैं। सबसे पहले तो मैं श्रीमती स्वदेश चोपड़ा, धर्मपत्नी श्री विजय चोपड़ा जी की 10वीं पुण्यतिथि पर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और मेरे ख्याल से पुण्यतिथि मनाने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता। इसके लिए मैं पंजाब केसरी के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने लोगों की सेवा की है, अभी जैसे कंवरपाल जी बता रहे थे कि इमरजेंसी में क्या क्या हुआ, उसके दौरान भी वो अपना बेधड़क निडर होकर उन्होंने जनता की आवाज़ उठाई, जनता की सेवा कर रहे हैं। वो इसी प्रकार जनता की सेवा करते रहेंगे।
और मेडिकल पुण्यतिथि मनाने का इससे अच्छा तरीका कोई और नहीं हो सकता। धन्यवाद। तो तमाम डॉक्टर्स जो है, संस्थाएं हैं और नेता जो है इस फ्री मेडिकल चेकअप कैंप में जो है पहुंच रहे हैं, लोगों का उत्साह बढ़ा रहे हैं, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करा रहे हैं। इस वक्त तमाम जो लोग खड़े हैं उन्होंने जो है फ्री मेडिकल चेकअप में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और तमाम तरह की जो सहयोग था, मदद थी वो किया। इस वक्त मेरे साथ यमुनानगर ब्यूरो चीफ पंजाब केसरी के संदीप जी भी हैं। संदीप जी, पंजाब केसरी अखबार की दुनिया में तो एक नया नाम है, लेकिन जिस तरह समाज सेवा लोगों के लिए करता है, लोगों की आवाज़ तो उठाता ही है, इसके अलावा जो है हेल्थ में जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, उसे आप किस तरह देखते हैं और कितना बड़ा संदेश जो है एक पंजाब केसरी ग्रुप के जरिए लोगों तक जाता है? पंजाब केसरी ग्रुप हमेशा से ही समाज सेवा में अग्रणीय रहा है और पिछले 10 वर्षों से श्रीमती स्वदेश चोपड़ा जी की पुण्यतिथि पर हमने ये पहला कैंप लगाना था शुरू किया था और लगातार ये दौर चलता आ रहा है। ये 10वीं पुण्यतिथि है। इसी तरह लाला जगत नारायण जी की पुण्यतिथि जो कि 9 सितंबर को होती है, उस पर हम रक्तदान शिविर लगाते हैं। तो सर, किस तरह देखते हैं 10 साल से अब तक की जर्नी में कितना बदलाव लगता है, कितने लोगों का इसमें योगदान मानते हैं और कितने लोगों को इससे सुविधाएं मिली होंगी, किस तरह देखते हैं आप इसे? देखिए, पाठक तो जुड़े होते हैं शुरू से अखबार के साथ, तो वो हमारे परिवार का एक सदस्य ही बन जाते हैं। तो वो आते हैं, अपनी भावनाओं को हमारे प्रति जाहिर करते हैं और जैसे वो खबरें लगवाने आते हैं वैसे ही वो स्वास्थ्य कैंप में आते हैं जो उनको परेशानियां होती हैं। तो क्या आगे भी जारी रहेगा इसी तरह? हाँ जी, ये भविष्य में जारी रहेगा इस प्रकार का कार्य। कपिल जी भी हैं हमारे पास। कपिल जी, आप भी लंबे समय से पंजाब केसरी के साथ जुड़े हुए हैं, शुरू से आपने इस तरह की यात्रा देखी है, शुरुआत की है और इस जर्नी को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसे कैसे देखते हैं? देखो, पंजाब केसरी हमेशा अग्रणी रही है जनता की सेवा, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है। अभी तक आपने देखा कि कश्मीर में हमारे अभी तक जो है ना खाद्य सामग्री वहाँ भेजते हैं। तो समाज की सेवा करनी हो तो हमारा ये जो ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, हमेशा अग्रणी रहता है। 10 साल से जो हैं हम स्वदेश जी की पुण्यतिथि पर ये कैंप लगाते हैं, हमारा ब्लड कैंप भी लगता है। तो जनता जो है, जनता हमेशा पंजाब के साथ जुड़ी रही है और इस रीजन में हमारा सबसे ज़्यादा प्रसार है, सबसे ज़्यादा हमारा सर्कुलेशन है, क्योंकि हम जनता की बात उठाते हैं, हम जनता की बात करते हैं। इसलिए जनता के हित में जो कार्य करने के लिए हमें शुरू से हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो हमें प्रेरणा देता रहता है, हमें तरह तरह की स्कीमें चलाता रहता है और हम उसको फॉलो करते हैं। तो आज बरसात होने के बावजूद भी आप देख लीजिए इस कैंप में कितनी चहल पहल है और हमारी इस कैंप से जुड़ने के लिए बड़ी जो संस्थाएं हैं हमेशा तत्पर रहती हैं और इतने ऑफर्स आते हैं तो हमें सेलेक्ट करने की थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो ये जनता हित के कार्य कर रहे हैं और हमेशा करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो त्यागी जी, पंजाब केसरी ना सिर्फ एक अखबार की दुनिया में एक नया नाम है, लेकिन जिस तरह लोगों की जो सेवा है, जन भावनात्मक सेवाएं हैं, फ्री मेडिकल चेकअप जो है, ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह कराता है, उसे किस तरह देखते हैं? क्योंकि बाकियों के मुकाबले पंजाब केसरी अलग